सतगुरु महाराज की जय। मुखचौक नेत्र नासिका निहायत शोभा अनंत। मुरली नासिका तेज में शोभे नंग मोती लटकत। एक खसखस के दाने जेता नंग रोशन अंबर भराए। क्यों कहूँ नंग मुरली की ये जुआ इत क्यों पहुँचाए। हक के अंग का नूर है ये जो अरसब का खावंद। ये छवि न स्वरूप की क्यों कैसी मत मंद। क्यों कैसी मत मंद। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी सागर ग्रंथ प्रकरण 6 चौपन नंबर 74 में हमने देखा कि ये छवि न स्वरूप की श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में श्यामा जी के जो स्वरूप है वो अरस का खावन का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि श्यामा जी आनंद स्वरूप है, राजी चिदघन स्वरूप है। तो चिदघन स्वरूप मासुक श्री राजी महाराज सभी का महाकारण है, परंतु अग्नि का जो चिंगार है, जो राख है, उसको जलना पड़ता है तभी भोजन बनता है। ऐसे ही आनंद का विस्तार श्यामा जी महारानी है, इसलिए अरस का खावंत है। क्यों कहसी मतमंद। मतमंद जो भाव है, श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को मंदमती, एक कोमलता का, नरम होने का, विनम्र का भाव की प्रस्तुति है। मैं एक मंदमती क्या वर्णन कर सकता हूँ ऐसा। तो आइए चलते हैं 54 नंबर 75। श्यामा जी को आप बिल्कुल मिलाप में अपने आप को पर अपने परात्म स्वरूप को रखिए, जो शाश्वत है, अखंड है, आनंद से भरा हुआ है। दंत लालक लिए मुख अधूर। आप श्यामा जी के मुखमंडल को देख रहे हैं और दांत, मुख देख रहे हैं, अधूर देख रहे हैं, लेकिन लालक शब्द आया। दांत तो सफेद है, लेकिन लालक क्यों आया। दांत के अंदर तरफ जीवा है, बाहर तरफ ओष्ठ है, तो जीवा भी लाल, जीवा का भी लालिमा है, ओष्ठ में भी लालिमा है। तो दोनों को रिफ्लेक्शन होने के कारण, चैतन्यमय दांत के पारदर्शी होने के कारण दांत में अंदर जीवा का लालिमा और ओष्ठ का लालिमा का रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसलिए दंत लालक लिए मुख अधूर। क्यों कहूँ रंग ए लाल। इसमें जो लाल रंग का, दांत में लाल रंग जो है वो कैसे व्याख्या करें। दूसरी बात, जीवा जो लाल रंग है उसको कैसे वर्णन करें। ओष्ठ में जो लालिमा है उसको कैसे वर्णन करें। जो कछु होवे पहचान तो क्यों दीजिए न मिसाल। जो कछु हुए पहचान का मतलब है, संसार में ज्ञानी जो है ना ज्यादा बोलता नहीं। संपूर्ण कुंभो न करोति गर्वम अर्धो घटो घो समुपैति नूनम। आधा गागर में आधा जो है ना पानी वो हिलता है, भरा हुआ नहीं हिलता है। ऐसे ही श्यामा जी को श्रृंगार देखते हुए जो कछु हुए पहचान, अर्थात श्यामा जी के विषय में जाहिरी बातों ने जिसको पहचान है, कैसे, ऐसे स्वरूप तो मर्त्य लोक से ही देखे हुए हैं, है ना।
इंद्र के देवी देवताओं को आपने पाताल में देखे, 14 लोक में देखे। इस तरह से जिन्होंने ये एक सहूर करते हुए गए, कॉम्पेरेटिव अध्ययन करते हुए, लक्ष्मी की भी श्रृंगार मामूली वर्णन नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम नाम में भगवान विष्णु का ही 1000 नाम है। ऐसे ही विष्णु का 1000 नाम है तो लक्ष्मी के भी 1000 नाम है, 1000 श्रृंगार की बात है। लेकिन श्यामा जी का श्रृंगार तो हजारों लाखों दिया आपने देखा है, लेकिन सूर्य उदय के पश्चात सभी दिया गौन हो जाते हैं। ऐसे जगह में श्यामा जी का श्रृंगार का प्रकाश ही जो है, जो जिन्होंने श्यामा जी को जो पहचान किया है, ये अर्थ है, जिन्होंने सूर्य का पहचान किया है, जिनको सूर्य का प्रकाश के विषय मालूम है, वो दिया का जो उछलता है, दीपकों का जो प्रकाश है, उसके लिए हैं करके मुस्काएगा। प्रयास अच्छी है, उजाला तो दे रहा है ना, लेकिन सूर्य के सामने क्या कंपैरिजन करना। ऐसे श्यामा जी के श्रृंगार के सामने ये गोलोक धाम का श्रृंगार, वैकुंठ का श्रृंगार, माँ लक्ष्मी के श्रृंगार, पाताल में कमल जी का श्रृंगार, पार्वती का श्रृंगार सतलोक में, ये सब तो सृष्टि के अंदर की श्रृंगार है। इसलिए जिन्होंने श्यामा जी का एक बार श्यामा जी श्रृंगार करके एक बार पहचान लिया, श्यामा जी का स्वरूप को पहचान लिया, तो बोलते हैं तो क्यों दीजिए न मिसाल। कौन सा उदाहरण, झूठा तो झूठा ही है, सच्चा सच्चा ही है, दोनों को कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो क्या उदाहरण दिए, इसलिए समझ के खिड़की खोले। बस श्यामा जी हैं, इसलिए वहीं का स्वरूप, वहीं का श्रृंगार, वहीं सत्य का ही श्रृंगार, चित्त का ही श्रृंगार, आनंद का ही श्रृंगार, और संसार झूठ का श्रृंगार, असत का श्रृंगार, नाशवंत श्रृंगार, मुरझाने वाला गुण, पतन होने वाला, ये एरिया ही अलग है। इसलिए जिन्होंने पहचान लिया इस चीज को, तो उसको उदाहरण देने का कोई जगह नहीं है। जो जानते नहीं है तो लक्ष्मी की जैसे ये करके उदाहरण देते हैं, लेकिन देने के बाद क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मन झूठा है, आत्मा सत्य है, पक्का विश्वास। जैसे शरीर लेवल में शरीर मरेगा, सबको पता है, आत्मा अजर अविनाशी है, सबको पता है। ऐसे श्यामा जी बोलते हैं ये श्रृंगार शाश्वत है, अखंड है, किशोर स्वरूप में, और संसार का जैसा अस्थि जायते वर्धते ऐसा गुण वाला शरीर नहीं है। तो श्रृंगार भी वैसे ही है, स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए क्या उदाहरण दिया जाए सत के लिए करके बोलते, सुंदर स्वरूप श्यामा जी के, सुंदर स्वरूप श्यामा जी के। सुंदर शब्द में 9 गुण डालना है ना, आपको पता है। तो हृदय में सुंदर का लोकेशन ढूंढिए आप। सभी शब्द गुणों को ना हमें अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। सुंदर बोलते समय हमने क्या उदाहरण ले रखा है? सुंदर, हाँ, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर घर है, शब्द प्रयोग किए ना, कितना सुंदर गाड़ी है, कितना सुंदर। तो क्या सुंदर है? शास्त्र तो कहता है ये तो कुरूप है। चेहरा कितना सुंदर है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो सुंदर रहता है। हो, ये ज्ञान, ये होश में होना पड़ेगा। इसीलिए सुंदर शब्द संसार सृष्टि के अंदर है ही नहीं। तो एक ही बताना सुंदर है,
तो सुंदर के पीछे तो, सुंदर शब्द के पीछे तो सत होना चाहिए, चित होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, अद्वैत होना चाहिए, साकार होना चाहिए, जीवन होना चाहिए उसके पीछे प्रेम होना चाहिए, तभी सुंदर का अस्तित्व रहेगा। और कोई क्वालिटी तो है ही नहीं। फूल को देखा सुंदर, पीछे तरफ मुरझाने का गुण लटका हुआ है। घर सुंदर, डिसकलर का गुण लटका हुआ है। संसार में है ही नहीं ये सुंदर, ये तो भ्रम है। वो तो ऐसा है कि जैसे जानवर पूरा मृग जल देख करके कितने पानी है करके दौड़ता है ना, ऐसे ही है। तो जानवर को बुद्धि को हम कैसे बोलेंगे? जानवर के मस्तिष्क में कितना जलाशय है करके दौड़ दौड़ रहा है मृग जल को देख करके, तो हम क्या बोलते हैं? जानवर के अंदर खुशी, आनंद, प्यास मिटने की जो एक लालचा, ये सब क्या है? झूठ में आधारित है कि नहीं? ऐसे हमारा सारा जीवन की भाषा झूठ में आधारित है, असत में आधारित है। इसलिए सत्य एक श्यामा जी श्रृंगार है, सत्य एक राजी का श्रृंगार है, सत्य एक अपने परात्म है, सत्य एक परम धाम है, सत्य एक राजी का हृदय है। इसीलिए इस अर्थ में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो एक परमात्मा ही सत्य है, वही इन गुणों से उत्प्रोत है। बाकी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, अपने मस्तिष्क में ढूंढना चाहिए। जैसे अभी जानवर के मस्तिष्क में देखा ना मृग जल करके दौड़ते हुए, तो हम ही बोलते हैं इसका बेचारा इतना खुशी है, लेकिन इसके पीछे उसका जिस तत्व से खुशी हो रहा है, जिस वस्तु को देख करके खुशी हो रहा है ये जानवर, वही झूठा है। इस तरह से परमहंसा हमें देखते हैं कि ये लोग जहाँ दुखी सुखी की बात कर रहे हैं, आधार ही झूठा है, इनका सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है। परमहंसक देखते हैं महामति प्राण अपनी परात्म, बेचारा परात्म तो फरामोशी में पड़े हुए हैं, तो परात्म को जगाने के लिए तारतम देख रहे हैं। तो तारतम के नजरिए से देखें तो सब जिस तरह से हम जानवर के अंदर मस्तिष्क में देख रहे हैं खुशी, देख रहा है ना, लेकिन उस खुशी के पीछे आधार बिल्कुल झूठा। बाद में चाहे वो जितना भी दौड़े, चाहे वो प्यास को, वो खुशी को लेकर के वो 10 वर्ष ही रहे, लेकिन वो खुशी का कोई अस्तित्व नहीं है ना। ऐसे ही हम 100 साल रहे, चाहे ये सृष्टि तक रहे, चाहे स्वर्ग में हजारों रहे, वैकुंठ में हजारों रहे, खुशी आनंद हो करके, लेकिन वो मृग जल के जानवर जैसे ही। इस तरह से सृष्टि को तारतम्य दिखाता है। आप ये सृष्टि के अंदर का ये खुशी आनंद को लेकर के आप समय बर्बाद ना करिए। बहुत बड़ा ये घनघोर अंधकार है ये। तो तारतम्य इस तरह से दिखाता है। बचा क्या? बचा सुंदर स्वरूप श्यामा जी का ही बचा। उसके बाद अरस अखंड श्रृंगार बचा। स्वरूप अखंड हो तो श्रृंगार अखंड होगा। उससे मरुभूमि में पानी होता तो जानवर का खुशी प्यास मिटने का होता, पानी ही नहीं है। हम कितने होश में देखे, तो इतना ही होशियारी हम अपने लिए करना चाहिए, इतने होशियारी हम अपने आत्मा के लिए करें कि समय कहाँ झूठा के चितौनी में जा रहा है, उस जगह में ऐसे झूठे चितौनी मस्तिष्क के अंदर श्यामा जी का श्रृंगार डालना है, श्रीराज जी का श्रृंगार डालना है, परम धाम डालना है। तब जा करके जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए, विकार होगा। नहीं तो खाली मुख से निज नाम जपते रहेंगे, अंदर की यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। सुंदर स्वरूप श्याम जी को अरस अखंड श्रृंगार। पिताजी ड्राइव कर रहा है, माँ के गोद में छोटा सा बच्चा है।
पिताजी ने गाड़ी में अंगूर का जो गुच्छा है वो लटकाया है अंगूर का। लड़का ने देखा, बच्चा ने देखा तो उसको पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए उसको दौड़ने लगा, मतलब जंप कर रहा है माँ के गोद से। तो इसके अंदर जो फल खाने की जो इच्छा है, बोल नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर उसका रस का अनुभव है। उसने देखा है तो जंप मारा, जैसा का तैसा है ना वो, तो जंप मार रहा है वो। अब इसको इसको इच्छा, उसको आकांक्षा को देखते हुए माता जी बोल सकती है, कहीं गाड़ी, कहीं अंगूर मिल गया तो रोक लेना, ये शायद अंगूर खाएगा, है ना। तो गाड़ी रोक करके अंगूर देंगे तो वो ओरिजिनल होगा, लेकिन वो झूठा से उसको आकर्षण बढ़ गया ना। वो ऐसे कब से सृष्टि के अंदर जीव जो है अखंड मुक्ति, अखंड मुक्ति, अखंड मुक्ति बोल रहे हैं। ब्रह्मा आत्माओं को खेल दिखाना, ब्रह्मा आत्मा भी जीव के साथ ला करके हमें अखंड होना है, हमें अखंड होना है बोलते। राजी महाराज हृदय में ले रहे हैं, तुम अखंड ही हो, जीव के संगत से कहाँ अखंड होने की इच्छा कर रहे हो। जीव के दर्जा से ठीक उसको अखंड होना है। वो तो पिताजी जानता है ना, जानते हैं ना, माता जी जानते हैं ना। गोद में बच्चा जो अंगूर के लेते, अंगूर में रस है, ये तो प्लास्टिक का अंगूर है, आकार मात्रा है, वहाँ रस नहीं है। माता पिता जानते हैं, लड़का को समझाएं कैसे बच्चा को। अब ये झूठा है, ये फलना फैक्ट्री में बना हुआ है, इसका प्लास्टिक का ऐसा ऐसा दाना दाना करके पिघाल के बना, ये सब लड़का को व्याख्या, बच्चा को व्याख्या करने से अच्छा माता पिता समझ गए इसको ओरिजिनल अंगूर ले। इस तरह जीव को क्या पता कि अखंड मुक्ति कहाँ है, राज जी ने तारतम लिया के परम धाम दिया है। बस राज जी ने तारतम से परम धाम ले आके दिए हैं, आत्मा रूपी बच्चा। बस अब वो परम धाम परम धाम परम धाम रस पिए, यही अच्छा है, ज्यादा माथाकुटी करना नहीं। तो बच्चा को अब कहाँ फैक्ट्री समय है, तो आम सुंदर साथ कहाँ जानेंगे कि ये आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द से ये उत्पन्न हुआ करके कितने शास्त्र है, कितने मतलब व्याख्या सृष्टि के विषय में। पहला प्रकृति उत्पन्न हुआ, अव्याकृत के मौजल के समुद्र में पड़ा, 1000 वर्ष तक तैरता रहा। कितना कठिन है योगिक भाषा से जाना, लेकिन जाना पड़ता है, प्रचारकों को जाना पड़ता है, ध्यानी गुनियों को। इसलिए धनी ने थोड़ा प्रयास किया, पहले खेल दिखा दूं, पीछे आए मूला वतन। तो थोड़ा सा सृष्टि का अवलोकन करा करके राज जी ने परम धाम की व्याख्या दिए हैं। तो अब अंगूर का रस बच्चा पीता है, अंगूर का स्वाद लेता है, ऐसे ही तारतम द्वारा ये आत्माएं परम धाम के आनंद ले रहे हैं। तो उस परम धाम के आनंद का मूल स्वरूप में सुंदर स्वरूप श्यामा जी को देख रहे हैं, अरस अखंड श्रृंगार देख रहे हैं। बच्चा को अंगूर मिल गया, लेकिन वो प्लास्टिक का अंगूर की तरह स्वर्ग वैकुंठ करके ब्रह्म आत्माएं गलती से स्वर्गवासी माता जी, स्वर्गवासी पिताजी लिख रहे थे, तो फिर शास्त्रों ने वैकुंठवासी लिखो, गौलोकवासी लिखो करके लगा रहे थे, आ गए थारतम। अब स्वर्गवासी, वैकुंठ, गोलोकवासी ने परम धामवासी लिखो। हाँ, श्रीराज 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 श्रीराज। नेपालमा बस्ने नेपालवासी, भारतमा बस्ने भारतवासी, स्वर्ग में बैठने वाला स्वर्गवासी, वैकुंठ में बैठने वाला वैकुंठवासी, गोलोक धाम में बैठने वाला गोलोकवासी, है ना, परम धाम बैठने वाला परम धामवासी। तो हम अपने ध्यान से हरदम परम धाम में रहे, तो हम अपने आप नाम के आगे क्यों नहीं लिख सकते अभी, कि जैसे अब हम परम धाम में चिंतन करते हैं, परम धाम में रहते हैं, है ना, ऐसा करके लिख दिया हम अपने नाम के आगे परम धामवासी महेंद्र महाराज।
तो जो जहाँ रहता वहीं के वासी होता है। तो हम परात्म स्वरूप में अब परम धाम वासी। तो परम धाम वासी अपने नाम के आ गया। है किसी का हिम्मत? आपके पास हिम्मत तो भी आपका इर्द गिर्द वाले नहीं देंगे, लड़के बच्चे नहीं देंगे, गुरुओं को शिष्य नहीं देंगे। काय लिखते हैं परम धाम वासी बन। एक बार एक लड़का ने लिखा था परम धाम वासी अपना नाम के आगे, तो हजारों डांट पड़ी, बेचारा जल्दी जल्दी निकाला वो ना। लॉजिकल तो ठीक है, परम धाम वासी, लेकिन ऐसा है ना, क्या बोले, परम धाम वासी नूर प्रकाश, परम धाम वासी फलना। ये क्या परात्म का नाम है कि वजूद का नाम है? परात्म का नाम देख लिया तो ठीक है, परात्म पता चल जाए तो लिखो वो कड़ी है, इसीलिए लिखने नहीं देंगे लोग। परमधाम वासी लिखने का अर्थ है कि परात्म पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद परमधाम वासी लिखता नहीं है, बोलता नहीं है, होता है। ऐसे जो लिखते हैं, जो चिल्लाते हैं, वो नहीं हो सकता, और जो चुपचाप बैठा वो हो सकता। इसीलिए सृष्टि में कोई दिमाग नहीं, मतलब मत लगाइए। राजी महाराज किससे क्या करा था पता ही नहीं चला। सुंदर स्वरूप श्यामा जी अरस अखंड श्रृंगार रूह मुख निरख्यो चाहत, उर पर लटकत हार रूह मुख निरख्यो चाहत। मेरी रूह इंद्रावती आत्मा कहती है, मुखमंडल को देखना चाहती है, पूरा चाहत हृदय में श्यामा जी के श्रृंगार देखना चाहती है। देखते देखते उर छाती के ऊपर, उर मतलब छाती में लटकता हार, जल जलाकार हार में दर्शन पहुंच गए। सुंदर सा जी क्लासेस में चौपाई के साथ धीरे धीरे श्यामा जी का हार अंगों का श्रृंगार होते जा रहे, तो अभी मेन जो है हार में पहुंच रहे हैं। तो अब हार को आप लगाइए, अब हार पहनाइए श्यामा जी को हार। श्रीरा 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 श्री एक हार मोती निर्मल और मानिक, मोती बोलते हैं सफेद होता है, मानिक बोलते हैं लाल होता है, जो धारा था। तीसरा हार लसनिया, लसनिया लहसुन रंग का है, सफेद भी है, अंदर में नीलापन भी है। शोभा लेता अत्यंत श्यामा जी के हार में। हार सब चैतन्य है, शरीर चैतन्य है, आत्मा तो है यह मूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर, बाहर भी अंदर भी चेतनी चेतन। चौथा हार हिरण का, हीरा का है। पांचवा सुंदर नीलवी का है। कितना हुआ? पांच हार हो गया ना। तो मेहनत करने वाले सुंदर शाह जी इस तरह से अपने ध्यान में वो हार ले आने के लिए एकदम हाथ से बनाते हैं, पेपर में अपने नोट में बनाते हैं और ध्यान करते हैं। पहला हार मोती का, दूसरा मानिक का, तीसरा लसनिया का, चौथा हिरण का, पांचवा नीलवी का। इस तरह से हार के रंग उसके बाद हार का आकार कैसे कैसे आकार का है, और प्रत्येक हार में आपने देखा है लॉकेट तो होता ही है। जैसे ऐसे कॉलस बोलते हैं ना, ये तो यहाँ तो होता ही है, पीछे तो यहाँ आगे में भी एक लॉकेट लटकाते हैं। इस माला मेरे में नहीं है, लेकिन इस तरह से लगाते हैं ना, सुंदर साथ भी पहनते हैं माला, उस नीचे भी थोड़ा लॉकेट लगाते हैं, जिसमें राष्ट्रमय जी का तस्वीर होता है, कोई में गुरु का तस्वीर होता है। अन्य संप्रदाय वालों में भी है, कोई संप्रदाय वो माला लगा के नाचते,
तो उनके उसमें अपने गुरु का होता है, उसको लॉकेट दुगदुगी। तो इन हारों बीच दुगदुगी, आपने हार भी देखा और दुगदुग भी देखा। देखत शोभा अति भली, बहुत सुंदर है। क्यों कौन नंगा दुगदुगी? दुगदुगी में प्रत्येक हार का 5 हार हो गया, उसमें 5 दुगदुगी है, लॉकेट है। उसमें जो मणि, जो नंग लगे हुए हैं, क्यों कौन नंगा दुगदुगी, ये 5 सैन्य चढ़ा है। ऐसा लगता है कि एक के पीछे एक के पीछे खड़ा, लाइन से, जैसे कि सैनिक खड़ा है। राज जी के, श्यामा जी के श्रृंगार को शोभा बढ़ाने के लिए एक से एक चैतन्य स्वरूप होकर के, कितने भाग्यशाली है कि श्यामा जी के ऊर में, छाती में हरदम रहने वाला। तो हम भी ये 4 हार अपना आप क्या बना सकते हैं? हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी मंगलदास ने कहा रुमाल रखे, पट्टिया रखे, उसके ऊपर रुमाल रखे, फिर थाली रखे, फिर कटोरा रखे, सब कुछ रखे, उसके बाद आपने भोजन सब रखे, उसके बाद भाव रहने रखा तो हो। ऐसे ही श्यामा जी महारानी के श्रृंगार को आपने सब देख लिया, आप भाव रखे, आप क्या रखते हैं? प्राणनाथ जी ने सारा तो दे दिया, कटोरा दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब हमको क्या रखना? भाव तो रखें कम से कम। हम उस श्रृंगार को भाव से दर्शन करें, प्रेम से दर्शन करें, भक्ति से दर्शन करें, और ऐसे दर्शन करें, ऐसे दर्शन करें कि हमारे अंदर जो 4 अंतस्करण है, तो ये श्यामा जी का श्रृंगार मन में लटका के रखें, एक हार हो गया। श्यामा जी के श्रृंगार को बुद्धि में लटका के रखें, दूसरा हार का भी। राज श्यामा जी के लिए हमारा हार यही हो सकता है ना? संसार में हार कोई नहीं चाहता है। कोई हार चाहता है? सब जीत चाहते हैं, कहाँ हार चाहते हैं? बस एक ही भक्त जो है दुकान में जाता है, एक हार दीजिए बोलता है, भगवान का भक्त ही हार चाहता है। ऐसे ही संसार हम देखने लेके आए, हमने प्रेम के विषय हम हार गए, इसलिए हम बस हार चाहते हैं। हवे हारिया हारिया कहूं 12 के टली। अब हम राजी से हार स्वीकार करेंगे। कैसे स्वीकार करेंगे? राजी, हम मन से हार गए, बुद्धि से हार गए। मैं ये श्यामा जी के श्रृंगार को मन में रखा, मन का हार बना दिया। बुद्धि में रखा, बुद्धि एक हार हो गया, चित्त को हार में रखे, मन बुद्धि चित्त हमें 4 हार, और निर्मल चेतन अंदर में 5वां हार। तो 5 व्यक्तित्व हम श्यामा जी के चरण में रख करके, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन, अंतिम श्वास तक, शरीर का यहाँ का खेल के हिसाब से अंतिम श्वास तक यही। और ये अंतिम श्वास का एक वाइब्रेशन अपने आप, जैसे श्वास अपना स्वयं चलता है। आंख का पलक जो क्रिया है, क्रिया और कर्म में फर्क है। क्रिया जो स्वतः होता है, आंख की पलक क्रिया है। जो हम भोजन करते हैं, शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। शरीर का धड़कन अपने आप, श्वास अपने, सब क्रिया है, कर्म नहीं है। ये कर्म नहीं, तो ये सब क्रिया बन जाए अपना, धनी का श्रृंगार का अपने जो है अंत क्रिया बन जाए, यही स्वरूप बन जाए। तो बस ये शरीर के अंतिम तक का ये क्रिया, ये क्रिया यानी स्वतः ये श्रृंगार का हमारे अंदर में स्वतः स्वरूप श्रृंगार जब दर्शन होता है, तो परात्म में इसका मूल स्वरूप है। परात्म के इतना सुरता में, तारतम वाणी द्वारा सुरता के अंदर उसका दर्शन करते 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 अपने ध्यान, अपने चितवनी के समय में प्यारे सुंदर शाह जी, आप बिल्कुल सच्चिदानंद अपने परात्म स्वरूप का जो मिला में जो हार देखते हैं, वो हार तो क्या है, श्यामा जी नहीं, श्यामा जी ही हमारे परात्म के अंदर विराजमान है। तो सारा हार जो है, सारा श्रृंगार जो है परात्म के अंदर अंतस्करण में
बैठे हुए हैं। और इसका मतलब मूलमिलाव के आसन में श्यामा जी का अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये पूरा अद्वैत है। और सुंदर सा श्यामा जी का श्रृंगार देखते देखते श्यामा जी का श्रृंगार अपने अंदर इस तरह से बैठे हुए हैं कि ब्रह्मा आत्माएं श्यामा जी के श्रृंगार के अंदर, श्यामा जी के स्वरूप के अंदर अपने को ही देखते हैं। और ये सामने वाले में अपना ही स्वरूप देखना या अपने आप को उसी में देखना मोह के संबंध में है। माता पिता अपने बच्चों के अंदर अपने आप को देखते हैं। ये मोह के संबंध में लक्षण दिया हुआ है। लेकिन ये इतना घोर अंधकार की प्रस्तुति है कि जीव इसी के कारण, यही मोह के कारण जन्मना मरना। ऐसे इसी जलचर मिल जलचर हुए ब्रह्मात्मा भी इसी तरह से हुलमिल हो गए हैं। इसलिए अब तारतम आ गया और तारतम द्वारा ये सुरता इस तरह से जगती आ रही, इतना तद्रुप होकर के कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता। ये भाव से मेरा जीव का पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कारण से करके अब पके हुए केले की भांति ये जो मोह में मैं तुझे तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए है, इस तरह से जो एक प्रकार का धान में उसमें लगा हुआ जो जीव का जो अज्ञान दशा है, उसको शास्त्रों में संतों ने जो कच्चा नारियल जो है ना, नारियल का जो जकड़ा हुआ जो है ना, वो अंदर में नारियल किस तरह से रहता है, वही नारियल पकने के बाद खड़ 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 हिलता है। कच्चा नारंगी किस तरह से छिलका से लगा, जब वो नारंगी पक जाता है तो खड़ 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 हिलता है ना। और नारंगी को खोलो, उसको छिलका का हटाओ, फक अपने आप निकलता है। उसके अंदर भी जो बारीकी, उसमें रस लगा हुआ। इसी तरह तारतम ने पूरी तरह उस नारंगी के रस की तरह मूलमिला में प्रेमी प्रेम का वो डब्बा, कुरान ने मोती का डब्बा करके बोला है इस बैठक को। मोती का डब्बा मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण रस खजाना है, उसी को रसालय करके कहा है। वो अपना अध्यात्म स्वरूप का पराकाष्ठा दर्जा है, आत्मा को वहां पहुंचना है। तो उस स्थिति में खाली रस ही रस है। अब उस रस को, जैसे नारंगी के रस को आप देखिए कितनी बारीकी, अंदर में और भी छोटा 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 रस को पैकेट करके रखा हुआ है। देखो तो प्रकृति की शोभा, उसको छोटा छोटा को भी कितना पतला लाल लाल दिखता है, लेकिन रस निचोड़ने पर ही रस निकलता है। इसका मतलब उसमें भी बारीकी जाली है। तो अंदर का जो बारीकी जाली है ना, वो मूल मिलावा के अंदर परातम का रस है। वो परातम का रस है। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 उसको एक कोशा में, एक पीस में रखा हुआ है, और वो पीस को फिर बाहर से घेरा हुआ है। उसे एक पीस की तरह मूल मिला का बैठक में, और सभी पीस को बाहर छिलका से घेरा हुआ है। अर्थात 25 पक्ष परम धाम को ही राज्य के हुक्म ने घेर के बहुत सुरक्षित रखे। सुराही के पानी किसी को कहा है, लेकिन राज्य महाराज ने अब वो सारा जो है खोल के तारतम द्वारा दे दिया। हमें उस नारंगी के अंदर का रस का सुरक्षित जगह में पहुंचे, जैसे तारतम वाणी द्वारा अपने परातम के उसके अंदर श्यामा जी का श्रृंगार को लेके बैठना है। उसी को धनी ने मेरी रूह की पुतली तीन पुतलियों के नैन ताबिज राखो, इस तरह से जो भाई आपने आनंद लिए हैं, तो वहां उस श्रृंगार को हम सुरक्षित रखें हृदय के कोने में। और जिन आत्मा इस तरह से चौपाई की चितवनी से जो ध्यान में चली जाती है, बस वो वही जानते हैं, वही चला गया।
अब उसको बाहर हल्ला मचा करके, ऐसे आत्मा को जब धुन लग जाता है अंदर में, तो अब उसमें कितने देर तक, अब टाइम फैक्टर आता है। पहले चीज को पकड़ना होता है नोइंग, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते डूइंग, तो धीरे धीरे फिर बीइंग, उसके बाद वो काम भी उसी रस के आधार पर होता है, शरीर का मूवमेंट उसी आधार पर होता है। ऐसे करते करते ब्रज का हर कार्य कृष्ण परक होता था। जागने के ब्रह्मांड में सभी सुंदर सात को, उस दर्जा के सुंदर सात का सभी कार्य उस रस परक ही होता है। और रस परक ही होता है। अब वो वाली चीज तो आप गुरु जी मंगलदास जी के एक्टिविटी में आप देख सकते हैं। कोई महापुरुष, आदर्श पुरुष को लीजिए, उसी रस का निकला हुआ उनकी बातों में, उनके, तो अब ये सब कहाँ ढूंढने जाएंगे महापुरुष ऐसे। तो आप एक काम करना, बस उस रस के गहराई में जाकर के चौपाई देखना और प्राण जी महाप्रभु को, व्यक्तित्व को देखना। ये चौपाई उसी नारंगी का अंदर का जो मैंने दिया था, जैसा उसी का फूट गया है, तो तारतम्बानी द्वारा अपने हृदय में आ गया है। तो अपने हृदय का लिंक जो है उसी से ही जुड़ के रखना, जुड़ा के रखें, होश में रखें। और होश में ही हम इतने तद्रुप हो जाएं कि जिस दिन हमारा बुद्धि काम करना छोड़ देती है, उस समय भी रूहों में वो चिपके बैठे, वो आत्मा में वो स्वभाव बैठे रहे, वो तो आत्मा उसको देखते रहे। अब बुद्धि देखे न देखे, क्योंकि गाड़ी तो वही है, गाड़ी ने हमें लक्ष्य में पहुंचा दिया। अब गाड़ी कभी कभी क्या होता है, गाड़ियाँ ठीक पहुंचे, उसके बाद सेकेंड टाइम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन हम लक्ष्य में तो पहुंच गए, ला के गाड़ी बंद किया था, उसके बाद स्टार्ट होता है। ऐसे बुद्धि हमको वहां पहुंचा करके छोड़ दे, फिर संसार के काम में स्विच ऑफ हो या जो, फिर हमारे बुद्धि विश्राम करे या जो करे। इस बुद्धि ने परात्म के बुद्धि खड़ा कर दिया। परात्म के बुद्धि से श्यामा जी के अंदर पहुंच करके उस रस को पीने लगी बुद्धि। तो अब ये निज बुद्धि हो गए, जागृत बुद्धि, निज बुद्धि। अब जो बुद्धि बोल रहे हैं बोलिए अंदर। अब उसके अंदर जा करके ये क्या बुद्धि है, ये निज बुद्धि है, नहीं है, ये खाली तैयारी के लिए है सारी। जिस तरह से आपने नारंगी का दृष्टांत दकारा जी की मेहर से जो दृष्टांत आपको हमको मिला हुआ है, नारंगी रस की जगह देख लिया ना थोड़ा बहुत, प्रकृति का उदाहरण देखा ना। जिस तरह से आपको बारीकी रस सुरक्षित मिला ना नारंगी का, ऐसे ही प्रेम पीने वाला, राज्य का प्रेम को समझने वाला हमारी वृत्ति एकदम ये जो धड़कन के अंदर कहीं है, उसको योगी के भाषा से, अलग अलग भाषा से, हम प्रेम के भाषा से बोल रहे हैं, वो हृदय के अंदर उस सूरता चीज वही है जिसको विराट के भाषा में निर्मल चेतन, तुरीय अवस्था से तुरीयातीत अवस्था बोलते, इसको निर्मल चेतन बोलते हैं। ऐसे ही अपने अंदर ढूंढना चाहिए। और निर्मल चेतन के जगह में बिल्कुल वही जगह निर्मल चेतन है जो बिल्कुल परात्म राज्य के पास ही है। उसमें राज्य ने थोड़ा सा पर्दा डाल करके ये शरीर, संसार, व्यवहार, यहाँ मन का ये संकल्प विकल्प अनेक प्रकार का ये दिखा रहे हैं। तारतम्य ने ये सारा तोड़ फोड़ करके बोले कि अब तुम हे आत्मा हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। इस तरह से अपने हृदय में भी वो है, परात्म में भी वही है। उसके बाद 25 पक्ष परम धाम, फिर तो ऐसा रस का छोटे छोटे कण तो क्या परम धाम का हर बालू। जिस तरह से आप नारंगी के अंदर प्रेम सुरक्षित देख रहे हैं, ऐसे परम धाम के प्रत्येक बालू में वही रस है, बालू के प्रत्येक कण में, और पत्तों के, वृक्षों के पत्तों के नस नस में, जमुना के बूंद बूंद में वही रस चिपका हुआ है। आपको संतला का, नारंगी का आपने करके उसको पॉइंट को आप जीवा में डाल करके ऐसा थोड़ा जीवा में एक एक पीस, छोटा सा पीस आप उसको रखिए तो जीवा में, उसके बाद दांत से ऐसा करिए तो
रस निकला ना। हो 25 पक्ष परम धाम में तो कितना है बाप, कितनी सामग्रियां हैं, सब में आपको सच्चिद आनंद, अनंत अद्वैत साकार प्रेम, वो आनंद ही आनंद का रस हमका, हमें धाम में तो कर ही रहे, लेकिन यहाँ तारतम द्वारा हमारा अंतस्करण उसी में विचरना चाहिए। उसी को तारतम वाणी के समवाणी चितवन से हम चलता फिरता ध्यानी, उसके लिए हमको आसन जमा करके बैठने का कोई, आप काम करते रहो, आप चलते रहो, परिक्रमा करते रहो, लेकिन वो जो हृदय का धड़कन का प्रेम जो है ना, राजी श्यामा जी के हृदय के धड़कन से आप फिर पूरा जी में जाइए। अब आपको तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोए रूह निस दिन जागे, अंतरात्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आप चाहे 100 सीढ़ी चढ़िए, चाहे रसोई के चौक में रहिए, चाहे 28 स्तंभ के चौक में रहिए, हमें इसीलिए 25 पक्ष परम धाम दिए हैं कि हमने संसार से वैराग्य से, तो वैराग्य के कारण से संसार से हमारा दिल उठ गया, धनी की मेहर, लेकिन दिल उठ के रखे कहाँ, तो रखने के जगह दे दिया है परम धाम चितवनी में, आप चले जाइए। उसी चितवनी के लिए धनी ने आधार दे रहे हैं, शब्द द्वारा हमारे हृदय को उल्लासित कर रहे हैं, हमारे हृदय में सच्चिदानंद का स्वरूप बैठा रहे हैं, श्यामा जी का श्रृंगार के माध्यम से, क्यों कहूँ नंग दुगदुगी, ये पांचों सैन्य चढ़ाए, जंग करे माहे जुदे जुदे, पांचों अंबर में न समाये, पांचों ऊपर हार हेम का, पांचों के ऊपर और एक हेम का हार दिखाई दे रहा है, मुख में मोती, सिरे नीलवी है, ये हार अति विराजत है, जड़तर चंपकली, ये चंपकली का हार जो सोने से बना हुआ है, हेम से बना हुआ है, ये लगभग गले में ही पहुंच गया, ऐसा यहाँ। पाच पाने पुखराजा, जरी माहे जड़ित, चंपकली का हार जो ऊपर लटकत, छाती के ऊपर गले के नीचे लटकत। अब उसके बाद क्या है, चोली है, चोली का भी बॉर्डर है यहाँ पर, चोली के बॉर्डर में फिर इतना सुंदर बारीकी नंग जड़े हुए हैं, उसकी कला अलग है। ऊपर चोली के काठले मतलब किनार, बेल लगत कांगरी है वहां पर, ऊपर चंपकली के मोती मानिक पाने जरी, चंपकली हार के ऊपर ब्लाउज की जो किनारा है उसमें अनेक प्रकार का आभूषण से श्यामा जी का श्रृंगार, चैतन्यमय श्रृंगार की व्याख्या हो रही है। हाय 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 हाय, ऊपर चोली ने काठड़े, बेल लगत कांगरी, ऊपर चंपकली के मोती मानिक पाने जरी, पांच लरी चिड़ तीन पर, कंठ लगा आई सोए, रंग नंग धाता रस के, इन जुआ सिपत क्यों क्यों होए। अब उसमें 5 लरी जो धागा लगा हुआ है, चीड़, उस वहां पर आगे क्या बोलते हैं देखते हैं, नंग रंग नंग धाता रस की, न जुबा सिपत क्यों होए, वही है यहाँ पर, मुजा जो लगा हुआ है, बना हुआ है ऐसा ही, सातों हार के फुमक। उसके बाद फिर हार तो आपने देखा सातों का सातों, और हमने वो भी देखा, दुग भी देखा, लॉकेट। अब फुमक, फुमक ये कलश में होता है ना, झुमका, हार के पीछे तरफ होता है ये तो सारा,
हम 7 हार लगाएंगे 5 हार लगाएंगे, यहाँ तो एक ही जगह होगा ना, है ना, कि वहां भी उधर भी लटका हुआ इधर भी लटका हुआ तो नहीं होता। इसलिए फुमक सब यही नजर होगा, यही मतलब पीछे गर्दन तरफ। सातों हार के फुमक जगमगे सातों रंग, ओ वो धागा अंदर जो है ना सातों रंग में। अब सातों रंग 49 रंग बनाने से हो जाएगा। 7 हार का 7 फुमक, एक फुमक में 7 रंग, 49 बना देना। कल मोहन गुरु जी अपने प्रवचन बोले 56 भोग के लिए बोले थे। हमारे में 56 भोग होता है, एक थाली में 56 भोग, लेकिन अन्य वैष्णव संप्रदाय में थाली ही 56 होते हैं, एक थाली में 56 भोग होता है, तो कितना हुआ। हम प्रणामी समाज में कभी कभी 56 भोग लगा लेते, राज्य का अलग अलग स्वाद करके रसोई के चौक के भावना से हम भोग लगाते हैं। 108 56 108, तो 108 करके 2 थाली में 56 लगाएंगे, 56 कितना होता है। तो 2 थाली 108 को 2 भाग करके 2 थाली तो सज सकता है। 132, दो थाली तो लगा सकते हैं, लेकिन देखिए 56 भोग मतलब उनके हिसाब से 56 थाली में 56 ही आइटम, 56 थाली सजाइए, एक थाली में 56 आइटम, दूसरे में 56 आइटम, दूसरे में 56 है, दूसरे में 56। अमेरिका ने बैठे नहीं, ये भारतीय खाने ना पार से बन जाला। लेकिन अभी तो है ना, वृंदावन में देखे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे करके सब गोरे इधर आ गए, 56 भोग वो बनाते हैं, और हमारे यहाँ के काले विदेश जा करके एक भोग भी नहीं लगाते, सब विदेशी हो गए भारतीय लोग, है ना। और विदेशी लोग, आहा, कोलकाता के वो मायापुरी में इस्कॉन का मंदिर में देखिए, वहां बनता है भोग सारा। तो ये है हमारे में रसोई का चौक परम धाम में कितना बनता होगा। तो प्रहलाद जी ने देखा, सोचा कि आत्माओं, अब ये संसार में कहाँ 56 कटोरा ढूंढोगे, आ जाओ रसोई के चौक में, सब परम धाम में सब स्वयं सिद्ध है। सोचो तुम बस 56 के जमा कितना हो जाता है। सातों हार के फुमक जगमगे सातों रंग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सातों रंग का एक एक में 7 डाल दीजिए। लेकिन मूल बंद बेनी तले बने रहे ऊपर अंग, ये कहाँ है फुमक। मूल बंद बेनी, बेनी मतलब ये बालों का जो मूल यहाँ पर है, अब यहाँ से बेनी नीचे जाएगा और कमर के बीच के भाग में जो गहराई है उसमें से ये जाएगा, तो बोले मूला बंद बेनी तले, यहाँ पर 7 फुंका बने रहे ऊपर अंग। इस तरह से अभी हमने क्या क्या देखा, 74 चौपाई से हम आए थे, 75 में हमने दंत लाल का देखा, लाल ओष्ठ देखा, सुंदर स्वरूप श्यामा जी को देखा, है ना। इस तरह से उसके बाद हार में 77 चौपाई से हार में चले गए। अब 77 78 79 80 81 82 83 84 तक हारों का अलग अलग भाग में हार का जो नाम दिए,
मोती का हार, माणिक का हार, लसनिया का हार करके उसके बाद दुगदुगी देखा, उसके बाद फूमक देखा। हार में 3 आइटम है। एक तो हार का नाम, किस धातु से बना, किस नंग का है वो देखा। उस नंग के आधार पर कलर देखना, कलर के आधार पर प्रकाश फेंकना, प्रकाश देखना। क्योंकि लाल माणिक का जो हार है वो तो लाल ही रंग फेंकेगा ना, लाल ही ज्योति फेंकेगा ना, प्रकाश। इस तरह से श्यामा जी के छाती में जर 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 करते फुमक तक पहुंचे। उसके बाद राजी महाराज क्या हुक्म से इंद्रावती आत्मा श्यामा जी के बाहों में चले जाते। बाजू बंद दो बने जरी फुमक लटकत 85 चौपाई। हीरे लसनिए नीलवी देख देख रूह अटकत। बाजूबंद यहाँ पर क्या क्या है उसमें? उसमें भी फुमक है, झुमका वगैरह है, लटकत है। बाजूबंद ऐसा होता है, इसमें ऐसा ऐसा होता है ना। नवरंग रतन चूड़ के अरस धातन शोभा सुमार। कोई हिसाब नहीं लग सकते असल। चूड़ जोत जो करत है आकाश न माए झलकार। अब चूड़ चूड़ी अब आए सब। इसका मतलब नवरंग रतन चूड़े के जुदी जी चूड़ी झलकत जोत सो जोत लरत है शोभा अरस कहूँ क्यों इत। तो आशिक श्यामा जी महारानी, आशिक श्री इंद्रावती आत्मा मासुक श्यामा जी का श्रृंगार को देखते बाजूबंद से देखते देखते चूड़ और चूड़ी में चले गए। थोड़ा मोटा चूड़ है और छोटी छोटी चूड़ी है, और मोटा चूड़ के अंदर चूड़ी 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 का भी आकार होता है। स्वरूप को पहला सच्चिदानंद आपने बना चुके, अब श्रृंगार जैसे भी करो। संसार में वाणी में जो रंग जो बताया उससे कहीं कहीं मिल सकता है आपका, क्योंकि आप तो एकदम अध्ययन प्रेमी सुंदर साथ है। स्वरूप साहब को पढ्दा पढ्दा वाक्क लक्ष्मी पढ्नु पर्यो भने जाला नि। लक्ष्मीको श्रृंगार पो हेर्नु पर्यो, श्यामाजीको त वाक्क भयो भने भरे लक्ष्मीको हेरेको त झन् है कस्तो श्रृंगार है तेरी, यहाँ पो ध्यान लाउनु पर्ने भनेर फेरि महापर्लामा डङ्गै पछार्दै र आधा जिन्दगी त्यही यसरी अलिकति भए श्यामाजीकै गर्नु। जितना बन सके श्यामा जी का श्रृंगार देखना, ज्यादा झल्लर मल्लर चौधर में जाएंगे तो फिर हाँ। पतिव्रता स्त्री के लिए पड़ोसी के नरम हाथ से अच्छा पति का 2 थप्पड़ी आशीर्वाद है। इसलिए श्यामा जी के श्रृंगार में भी टिके रहना सुहागिन आत्मा। नवरंग रतन चूड़ के, नवरंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलकत जोत सौ जोत लरत है शोभा रस कहूँ क्यों इत, शोभा रस कहूँ क्यों इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ।